Hello everyone. Today we study about the basic of transmission line. In this paper we study about the transmission and distribution of electric power system. Here we firstly define the some important terms. After then we start the syllabus point. आप लोग जैसे जानते हैं कि सेमेस्टर फोर्थ में जो आप लोग को पेपर पढ़ना है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जिसका सब पेपर कोड है 16-20-401, उसमें हम लोग को पहला यूनिट जो पढ़ना है उसका नाम है बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मालूम अगर पहले से हो तो फिर आप उसको इस चैप्टर के आगे की बातें को समझने में आपको हेल्प होगी एज फॉर योर बेसिक नॉलेज के आधार पर। तो चलिए पहला चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है और पावर क्या होता है, दोनों का डिफिनेशन, उनका फार्मूला, और आफ्टर देन फिर हम लोग का पहला जो पॉइंट है कि डिफाइन ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो देखिए एनर्जी के बारे में हम बताए हैं आपको, द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट टू डू वर्क इज नॉन एज इट्स एनर्जी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। इट इज डिफिनेशन को अगर आप गौर से पढ़िएगा तो दुनिया में जितना भी एजेंट है, एजेंट मतलब जो काम को करता है, परफॉर्म जो करता है, जैसे ह्यूमन, अगर आप एक वजन को उठाते हैं तो आपके बॉडी में अगर ताकत है, एनर्जी है, तभी आप किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह प्लेस्ड कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दैट एजेंट। आपका कैपेसिटी है कि आप उस वजन को उठा पाए, मैंने आपके बॉडी में उतना एनर्जी है तब आप उसको उठा पा रहे हैं। तो वही लिखें, द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट टू डू वर्क इज नॉन एज इट्स एनर्जी, मतलब उस पार्टिकुलर बॉडी का, उस पार्टिकुलर एजेंट का वो एनर्जी है। इसलिए बॉडी टू बॉडी, एजेंट टू एजेंट एनर्जी वेरी करेगा। एनर्जी इन दिस यूनिवर्स इज फाउंड इन मेनी फॉर्म, बट most important form of energy that is very easily available and very frequently usage is that thermal energy, electrical energy and also heat energy और मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इटीसी, फुल स्टॉप। ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आप देखिएगा तो इसका यूनिट होता है वाट इंटू सेकेंड, या इसी को दूसरे भाषा में हम लोग जूल बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो ये तो होगी एनर्जी की बातें। नेक्स्ट है पावर, क्योंकि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में फाइनली क्या सीखेंगे कि हाउ कैन वी ट्रांसमिट अ पावर फ्रॉम जनरेशन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन इन, आफ्टर देन डिस्ट्रीब्यूशन इनटू कंज्यूमर इन, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो how can these are transmit from one point to another point, because we know that power is generated from far away from the load center, far away from the society. So first we take how can we transmit these power from generation station या generating station यानी कि thermal power plant या nuclear power plant या hydro power, that's any type of power plant, to that point where consumer is situated, where consumer is situated. So firstly we define the power. It is the rate of energy flow. Power is nothing, it is the rate, which rate या उस रेट पे जिस पे एनर्जी फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर। तो डिफिनेशन के आधार पे अगर देखिएगा तो पावर क्या है, रेट है। रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में एनर्जी कितना डिसिपिएशन हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में एनर्जी कितना डिसिपिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर। और पावर का एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है आपका किलोवाट में। पावर को हम लोग किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, किलोवाट में, यूनिट के रूप में। और एनर्जी को किस में करते हैं, किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में। अगर बड़े लेवल पे तो किलोवाट आवर, और छोटे लेवल पे देखिएगा तो वाट इंटू सेकेंड। छोटा यूनिट देखिएगा तो वाट इंटू सेकेंड, बड़ा यूनिट देखिएगा तो किलोवाट इंटू आवर। नेक्स्ट पावर का जो फार्मूला है वो हम लोग शुरू से पढ़ के आए हैं, P बराबर V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करेंट। दूसरा होता है करंट का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस, और तीसरा होता है V स्क्वायर बाय आर। तो ये तीनों फार्मूला आपका यूज होता है पावर का कैलकुलेशन करने के लिए। और जहाँ सबका मीनिंग है, P मतलब पावर इन वाट, V बराबर वोल्टेज इन वोल्ट, I बराबर करंट इन एम्पियर, और R बराबर रेसिस्टेंस इन ओम। तो ये मोटा मोटी दो टर्म आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, व्हाट इज़ द एनर्जी, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज़ द definition of energy, and another is what is the power, how can we know the power is flow from one point to another point,
and its calculation formula, mathematical formula, and its unit. It is a very basic requirement for our this unit. As an electrical engineer, you study about that transmission and distribution network, yeah, transmission distribution line. So next point is what is the transmission line, what is the distribution line? That means how can we define this is a transmission line, this is a distribution line? तो उसको हम बताए हैं नीचे, आप लोग को देखिए नोट्स में सारा चीज़ हम बता चुके हैं, आपको लिखा चुके हैं। अब एक एक करके हम समझाने का कोशिश करें। तो लिखिए द ट्रांसमिशन लाइन आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द पावर स्टेशन दैट मीन्स generating station and the distribution system. That means distribution system is a one type of line or network that is distribute power from the last point of transmission and starting from last point of transmission to the consumer, household appliance, household consumer, yeah, any type of load is called a distribution system. Industrial load, commercial load, irrigation etc. House, that is called distribution network. Another point is a power grid. What is the power grid? The combined transmission and distribution network is known as power grid. The combined transmission and distribution network is known as power grid. These 3 points is concluded that transmission, distribution and power grid. Again, power distribution system connect all the individual load in a given locality to the transmission line to the given locality is connected by the distribution system. This is the so at that point we define the transmission line, we define the distribution line, and also we define the power grid. Power grid is the combination of transmission and distribution both. Power grid is the combination of transmission and distribution both network. Second point is the necessity of transmission of electricity. Why we transmit of electricity from one point to another point? Electrical energy is generated in a large scale by thermal power station, nuclear power station, and hydroelectric power station. Mainly we know that electrical energy is the most frequently energy used by our society, used by our civilization. So these energy are always generated far away from our society. So we want to a network, transmission network, to transmit power from generation station to final load center. These stations are mostly situated away from the load center consumer. Therefore, an extensive power supply network is necessary between the generating station and the consumer load. By transmission and distribution of electric power is mean it is convenience from the generating station to the place where it is demanded by the consumer, like pumping station, residential, commercial, building, mills, industry, different type, irrigation, all these included. So we require a transmission and transmit power from one point to another point. Another point of in this topic is टिपिकल एसी पावर सप्लाई स्कीम. मतलब इसका मतलब हुआ कि आखिर हम पावर को जो सप्लाई करेंगे, एसी पावर मेनली हम लोग किसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं? जनरेटिंग स्टेशन भी हम लोग का अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टरनेटिव पावर एसी फॉर्म है, और हम लोग का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी एसी है, डीसी का कहीं कोई बात नहीं करें. तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक इसका स्कीम होता है. हाउ कैन वी डिफाइन द स्कीम, हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट अ स्कीम? तो फर्स्ट इज द जनरेटिंग स्टेशन 11 kV, we can take a 11 kV. After then power step up transformer, that means power transformer step up 11 kV to 132 kV. After then power transmission network 132 kV to 33 kV step down, again step down to 33 kV to 11 kV. Finally secondary transmission line, and after the distribution is started, that means distribution substation. These distribution substation step down 11 kV to 415 volt, and these 415 voltage distribute to the consumer. That means transmission network is two type, primary and secondary, and also distribution is the primary distribution and secondary distribution.
The large network of conductor between the power gen station and the consumer can be divided into two parts: transmission network, primary transmission and secondary transmission, and distribution system is also two type: primary distribution and secondary. So today we stop here, and next class we continue the other